हेलो फ्रेंड्स, इस मी उर्मिला अग्रवाल। वेलकम टू बैक टेक्निकल उर्मू चैनल। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर कंप्यूटर सिस्टम स्पीड। दोस्तों, आपने कई बार काम करते हुए देखा होगा कि आपकी कंप्यूटर सिस्टम सडनली हैंग होने लगता है, कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर है कि किस तरह से हम हमारे कंप्यूटर को बार बार हैंग होने से रोक सकें या हमारे कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप की स्पीड को इंक्रीज कर सकें। तो सबसे पहला टिप मेरा यही है कि आप अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड की हेल्प से कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट इन तीनों कीज़ को एक साथ प्रेस कीजिए। Then you can see there is a task manager window will be appear on your screen and you can deselect your all unwanted program। मीन्स आपके जो भी अभी कंप्यूटर में एप्लीकेशंस रन हो रही हैं, आपको जिन्हें डिसेबल करना है उन सबको डिसेबल कर दीजिए। इट विल बी इंक्रीज योर कंप्यूटर सिस्टम स्पीड। बट आई विल गिव यू अ सजेशन हियर, डोंट डिसेबल योर एंटीवायरस फाइल्स, बिकॉज आपका जो एंटीवायरस का प्रोग्राम चल रहा है उसे आप रन होने दीजिए, बिकॉज दे आर सेविंग योर कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरसेस। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। आप अपने सिस्टम परफॉर्मेंस को अपग्रेड करेंगे, उसके लिए आपको कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। गो टू कंट्रोल पैनल एंड इन कंट्रोल पैनल सेलेक्ट योर सिस्टम ऑप्शन। सिस्टम परफॉर्मेंस को अपडेट करने के लिए सिस्टम पे क्लिक कीजिए। नाउ गो टू इन सिस्टम ऑप्शन, एडवांस सिस्टम सेटिंग ऑप्शन। Now you can see there last option is in advanced system setting. When I click here, then a window appear here. In performance you have to be select, आप यहाँ देखिए सबसे ऊपर परफॉर्मेंस है, इसमें हम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। एंड व्हेन आई क्लिक ऑन द सेटिंग देयर इज अनदर विंडो विल बी अपीयर। बाय डिफॉल्ट इज सेलेक्टेड लेट विंडोज चूज ऑप्शन, बट आई विल बी सेलेक्ट नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन एडजस्ट एंड देन अप्लाई एंड ओके। ओके, इट विल बी इंक्रीज योर कंप्यूटर सिस्टम स्पीड इज़ देयर। नेक्स्ट है हाउ कैन वी डू आवर कंप्यूटर सिस्टम डिफ्रेगमेंटेशन एंड द ऑप्टिमाइज ऑप्शन। उसके लिए आपको कंप्यूटर में कीबोर्ड की हेल्प से विंडो प्लस आर बटन को प्रेस कीजिए। देन यू कैन सी देयर इज अ डिफ्रेगमेंटेशन ऑप्शन विल बी अपीयर एंड यू जस्ट सेलेक्ट इट, select this option defragmentation and the optimized device. Now you just click it and click here सी ड्राइव को सेलेक्ट करके इसमें ऑप्टिमाइज ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। सी ड्राइव इट विल बी हाईलाइटेड। नाउ यू सेलेक्ट ऑप्टिमाइज सेटिंग्स ऑप्शन। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन इन द ऑप्टिमाइज यू कैन सी हियर अनदर विंडो विल बी अपीयर। आपके जितने भी कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स हैं उनको यहाँ से डिफ्रेगमेंट करेगा आपके सी ड्राइव को। नेक्स्ट है कंप्यूटर के विंडो प्लस आर बटन को दबाइए, कमांड विंडो विल बी अपीयर एंड यहाँ पे लिखिए %TMP एंड %। ये क्या करेगा, आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स होगा उनको डिलीट करेगा। सेलेक्ट ऑल दीज फाइल्स, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल योर फाइल्स, राइट क्लिक एंड click on delete. Now it will be taking your deleting your files are here, you can see there, continue click here. Now it will be starting your delete your files, जो आपकी जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स हैं इन्हें डिलीट करने के लिए। जब आप इसको कर रहे हैं इट विल बी टेक फ्यू टाइम। आफ्टर दैट यू कैन बी डू अगेन प्रेस विंडो प्लस आर बटन विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड। Now we will again window plus R press and then write here TEMP in command button. Then it will be shows your rest of the file. It will be asking that you want to be continue. Yes, we want continue. And now select your all files are here. Okay, now right click and click on delete option. It will be again asking do you want to be sure, then you click on continue. Then you can see here it also deleting your rest of files are here. It will be also taking some time to deleting your files. After the deleting completion it will be, you can see there your all files the clear. Now you can close this button and we have to be click again window plus R button in your computer system. When you
option will be appear, and write here prefetch, prefetch. Now it will be asked you don't already and all that, then you click on the continue. Now you can see here rest of the files, select these all files, right click and again delete option. Now you can see it will be deleting your files are here. So रेस्ट ऑफ द दीज आर काइंड ऑफ द टेम्परेरी फाइल्स, दीज आर नॉट यूजिंग, हम इन फाइल्स को कभी कंप्यूटर सिस्टम में डिलीट भी नहीं करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक तरह से गार्बेज इकट्ठा होता रहता है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्लो वर्क करने लगता है और हैंग होने लगता है. सो आफ्टर द डिलीशन दीज टेम्परेरी फाइल्स इट नॉट विल बी हार्मफुल फॉर योर कंप्यूटर सिस्टम. You can see easily it will also taking some time to deleting your all files from your computer system. We will choose another option, disk cleanup. So go to the directly in your search option and write here disk cleanup, then you can see select it. I will be select disk cleanup option. It will also clean your disk is there. आपकी जो भी आप डिस्क को सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो सी ड्राइव है या डी ड्राइव है, इसको क्लीन करने का काम करेगा. सेलेक्ट दिस ऑप्शन. आफ्टर दैट यू कैन सी देयर डिस्क क्लीनर ऑप्शन. आपको पूछ रहा है कि डू वांट टू बी डिस्क क्लीन योर डिस्क, क्लिक ऑन ओके बटन and then it will be free space in your system. Okay, now you can see there it will be starting there cleaning your disk. It will take some time. After the completion your disk cleanup, just restart your computer system, and now you can see it will be helpful for your increase your performance of computer system or laptop. Taking some time here. Now another option I will be show here. We will select our this PC option. In this PC option you just select your C drive is there and right click here, right click, then go to the properties option. In properties option you can see there disk cleanup option. Okay, now just select it. We are by default directly on already doing this work, so it not to be showing again. It already clean your disk. After the clean up your files are in your system, your free space is there and you can restart your computer system. Don't forget to restart your computer system here after this completion. Option is here. After the restart your computer system, you can use your task manager. That is I already tell you ki how can we open it. Control delete and alt press key, then it will be appear here task manager. In task manager you just select your files which one you have to want to be disable. Don't do antivirus files disable here because they are saving your computer system. If you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you for watching.